Welcome student in Subhash English School digital lecture. I hope you all are healthy and you busy in your study. Student, today we are going to study about Unit 4 Lesson 2. The topic is Storm in the Garden. Dear student, आज हम देखेंगे Unit 4 Lesson 2 Storm in the Garden. This story is about a little snail. सुनो सुनो, हमारी जो स्टोरी बेस्ड है एक लिटिल स्नेल पे बेस्ड है जिसका नाम है सुनु सुनु. सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड. जो सुनु सुनु होता है वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाता है. द आंट्स, उसकी जो फ्रेंड होती है वो होती है आंट्स. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. अचानक वहां पर क्या होता है कि एक तूफान आ जाता है. ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल हर ऑल ही सो एंड हियर्ड. वो अपनी मदर से जाके वहाँ पर जो भी उसने देखा और जो भी उसने सुना वो उसकी मदर को बताता है. तो स्टूडेंट अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड द आंट. सुनु सुनु जो कि एक स्नेल था वो घूमने जाता अपने फ्रेंड्स के साथ. और उसकी फ्रेंड कौन थी? आंट्स. वो शायद चींटियाँ जो थी उसकी फ्रेंड थी. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. वो कहाँ चढ़ रही थी? वे सभी ऊपर की ओर चढ़ रही थी. स्टूडेंट, जिस तरह हमारी कोई लैंग्वेज होती है उसी तरह चींटियों की भी एक लैंग्वेज होती है. तो अपनी लैंग्वेज में बातें करी थी और वो आवाज करी थी ही. द क्लाइम्ड अंडर हिम. और वो नीचे की ओर भी जा रही थी. अगेन वो अपनी आवाज में बातें करी थी. उनकी आवाज इस तरह होती है ही. सडनली, अचानक क्या होता है वहां पर? अ ग्रेट वाइट लाइट क्रेस्ट थ्रू द क्लाउड. बादलों में अचानक वाइट रंग की एक लाइट होती है. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल. स्टूडेंट, जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं जो स्नेल होते हैं, आपने भी देखी होगी कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, आवाज आती है या जब हम स्नेल को हाथ लगाते हैं तो वो अपने हेड को और अपनी टेल को उसके ऊपर जो उसका घर बना हुआ होता है वो उसमें अपने आप को कवर कर लेती है. द स्काई ग्रो डार्क एंड द क्रॉस. वहां बाहर की साइड अंधेरा छा गया था और द क्रॉस फ्लू फास्ट का. और वहीं पास से कौवे उड़ के जा रहे थे क्योंकि अचानक क्या हुई थी? वहां बिजली कड़की थी. तो बिजली से बहुत ज्यादा आवाज आने लग गई थी. और जब बिजली कड़कती है तब हमको लगता है बारिश आती है. तब कौवे से वहां से जाने लगे थे. ओह बट वेयर वर द आंट. तो स्नेल सोचता है कि मैं तो ऐसे छिप गया था पर अब आंट कहाँ है? तो सोचता है बट वेयर वर द आंट. अब आंट कहाँ है जो उसकी फ्रेंड थी? सोनू सोनू स्टक आउट हिज फिलर एंड लुक्ड फॉर देम. जो सुनु सुनु होता है वो अपने फिलर्स को निकालता है. जो टेल और हेड जो उसने अंदर छुपा लिए थे वो उनको निकालता है और वो बाहर की ओर उनको देखता है. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. और वो छुपी हुई थी फ्लावर पॉट के पास में. दैट मीन्स गमला, फूलों का जो गमला था वो वहां पर छुपी हुई थी. गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट. जो उसकी फ्रेंड होती है आंट्स, वो उसको आवाज लगा के बोलती है सुनु सुनु गो होम, तुम घर चले जाओ, क्योंकि वहां पर बिजली कड़की थी और बारिश आने वाली थी. हरी हरी योर मदर इज वरी. तुम जल्दी करो, तुम्हारी मदर जो है तुम्हारी वरी, दैट मीन्स चिंता कर रही होगी. सुनु सुनु वेन टू हिज मदर. सुनु सुनु उसकी मदर के पास जाता है. वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल. उसकी जो मदर थी या उनकी जो मम्मा थी वो एक कुएं के पास, पत्थर के पास बैठी थी. जो कुआं था वहां पर कोई पत्थर होगा तो उसकी मम्मी स्टोन के पास बैठी थी. अम्मा सेड सुनु सुनु. अम्मा सेड सुनु सुनु. वो उसकी मम्मा से जाके बोलता है कि अम्मा, ये कौन बोलता है? सुनु सुनु. देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन. उसने क्या देखा वहां पर? गार्डन में जहाँ वो घूमने गया था उसने स्टॉर्म मतलब एक तूफान देखा. आई हियर द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. और वहां पर एक हवा भी चल रही थी. हवा कैसे चलती है? ओ इस तरह से हवा चलती है तो वहां पर हवा भी चल रही थी. आई सो ट्री स्वे 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 शाय 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 शाय. वहां पर उसने ट्री भी देखी जो कैसी हो रही थी. जब हवा आती है, तूफान आता है तो
जो पेड़ होते हैं वो भी जोरों से हिलने लग जाते हैं और एक साए साए की आवाज भी आने लग जाती है ना। आई सो लाइटिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जग 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 जग। उसने देखा कि वहां पर लाइटिंग भी होने लगी थी, और जब लाइटिंग होती है, जब बारिश होती है या बिजली कड़कती है तो फ्लैश फ्लैश की लाइटिंग होती है ना, उस तरह से वो लाइटिंग होने लगी थी। तो वो ये सब किसको बताता है? अपनी मम्मा को जाकर बताता है। आई हियर थंडर रोल रोल रोल, घड़म गुड़म घड़म गुड़म। अपनी मम्मा को बताता है कि मैंने वहां बादलों को गरजते हुए सुना। कैसे सुना? घड़म गुड़म घड़म गुड़म। आई हियर रेन फॉल फॉल फॉल, मैंने वहां पर बारिश की आवाज को भी सुना। सिट सिट पिप पीट सिट सिट पिट, आई हियर वाटर ड्रिप 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 क्लिप 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 क्लिप। मैंने वहां पर बारिश की जो आवाज होती है, तब वो कैसी आवाज होती है, वैसी आवाज उसने सुनी और अपनी मम्मा को जाके बताई। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन इन। बड़ा, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये जो था सबसे बड़ा तूफान था। सुनो सुनो हैड एवर बीन इन। शय शय, जेक जेक, गड़ाम गुड़ुम, सीटा सीटा, पीटर पीटर, सिट पीटर, पीटर पीटर, क्लिप 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 क्लिप। तो स्टूडेंट वहां पर उसको स्नेल को ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड डू यू नो व्हाट, क्या आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हो कि जो स्नेल था सुनो सुनो वो गीला क्यों नहीं हुआ? तो ये आप लोगों को बताना है कि स्नेल जो था वो गीला क्यों नहीं हुआ। स्टूडेंट, अभी जो हमने स्टोरी के बारे में स्टडी की है, वो स्टोरी के हम कुछ मीनिंग देखेंगे। तो आपको ध्यान से उस स्टोरी को पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, तो अब हम उसके मीनिंग लिखेंगे। ये मीनिंग आपको उसी कॉपी में लिखने हैं जिस कॉपी में हम इससे पहले वाले चैप्टर लिखते आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4 लेसन 2 स्टॉर्म इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड, प्रोनाउंस, हिंदी मीनिंग। फर्स्ट, स्नेल, SNAIL, स्नेल। स्नेल जो होता है एक स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर होता है जो एक हार्ड राउंड शेल के साथ होता है। इसके आसपास जो एक हार्ड शेल होती है, खोल बनी हुई होती है, जिसके अंदर ये छुप जाता है और ये इसका घर भी होता है। तो SNAIL, स्नेल। स्नेल मीन्स गोगा। नेक्स्ट, DARK, डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा। स्टूडेंट, जब लाइट चली जाती है या रात को जो अंधेरा हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम? डार्क। डार्क मीन्स अंधेरा। फीलर, FEELER, फीलर। फीलर मीन्स स्पर्शक। स्टूडेंट, जो स्नेल होती है उसके जो आपने देखे होंगे 2 एंटीना होते हैं, जिसको हम हाथ लगाते हैं तो वो अपने शेल में छुप जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फीलर। दैट्स कॉल्ड स्पर्शक। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी या तूफान, जो बारिश के मौसम में अक्सर हमको देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे पेड़ भी उखड़ जाते हैं और बहुत तेज हवा आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंधी तूफान। क्या आप सबने आंधी तूफान देखा है? नेक्स्ट, LIGHTING, लाइटिंग। लाइटिंग मीन्स बिजली। तो बारिश के टाइम पर बिजली बहुत कड़कती है, तो आप सबने देखी होगी। तो लाइटिंग मीन्स होता है बिजली। थंडर, THUNDER, थंडर। थंडर मीन्स बादलों का गरजना। जब बारिश होती है तब बादल गरजते हैं, और जब बादलों का जब गरजना होता है उसको हम क्या कहते हैं? थंडर। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये भी हमको हमारी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको लर्न भी करना है। क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। नीचे एक बॉक्स दिया गया है और कुछ पिक्चर्स हमको दी गई हुई है, और उन पिक्चर के साथ उनका सेंटेंस भी दिया हुआ है। तो उनमें हमको ऊपर जो बॉक्स में जो प्रीपोजिशन दी गई है वहां से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हम उस सेंटेंस में क्या करेंगे? फील करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास सामने प्रीपोजिशन है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर। फर्स्ट सेंटेंस है द कैट इज जंपिंग ब्लैंक द वॉल। स्टूडेंट, हम इस पिक्चर को देखेंगे कि ये कैट क्या करी है, वॉल के ऊपर से जंप करी है, मतलब मूव करी है। तो ये मूविंग जब प्रोसेस होती है तो हम इसको यहाँ पर फील करेंगे ओवर प्रीपोजिशन, ओवर द वॉल। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। जो कैट है वो दीवार के ऊपर से जंप करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस द कैट इज ब्लैंक द बॉक्स। तो स्टूडेंट, जब भी कोई चीज हमें बॉक्स के अंदर बतानी है तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन फील करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आई एन, इन। तो ये बन जाएगा द कैट इज इन द बॉक्स। जो कैट है वो हमारी बॉक्स के अंदर है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस द कैट इज ब्लैंक द डोर। जो हमारी जो कैट है वो डोर के पीछे है। जो पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी कैट है वो दरवाजे के पीछे है। तो पीछे के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिहाइंड। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फील करेंगे, बिहाइंड। द कैट इज बिहाइंड द डोर। तो हमारी कैट है वो दरवाजे के पीछे है। नेक्स्ट सेंटेंस द कैट इज ब्लैंक द स्टूल। अब आप पिक्चर को देखो कि जो हमारी कैट है वो स्टूल के नीचे बैठी है। तो नीचे बैठी है का मतलब हम यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन फील करेंगे, अंडर। अंडर दैट मीन्स होता है नीचे। तो द कैट इज अंडर द स्टूल। हमारी जो कैट है वो कहाँ बैठी है, स्टूल के नीचे बैठी है। नेक्स्ट सेंटेंस, तो पहले पिक्चर को देखो, जो स्टूल के ऊपर बैठी है या सूटकेस के ऊपर बैठी है कैट। तो हाँ, सेंटेंस है द कैट इज ब्लैंक द सूटकेस। तो सूटकेस के ऊपर बैठी है, और पर का दैट मीन्स वहाँ पर हम यूज करते हैं ऑन। किसी के ऊपर कोई चीज पड़ी होती है या वहाँ पर बैठी होती है तो हम वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन। तो यहाँ हम क्या फील करेंगे, ऑन। द कैट इज ऑन द सूटकेस। जो कैट है वो सूटकेस के ऊपर बैठी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमारे स्टॉर्म इन द गार्डन लेसन से हैं। तो हमको उन क्वेश्चन को लिखना है, समझना है और फिर उनके आंसर भी राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज सुनो सुनो क्वेश्चन मार्क। सुनो सुनो कौन था। तो सुनो सुनो कौन था, हमको पता है एक स्नेल था। तो हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर सुनो सुनो वाज अ स्नेल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सुनो सुनो विजिटिंग। सुनो सुनो ने किसको विजिट किया था। तो हमारा आंसर है सुनो सुनो वाज विजिटिंग टू हिज फ्रेंड द आंट्स। सुनो सुनो ने अपने दोस्त चींटियों को विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर द आंट हाइडिंग। वेयर वर द आर हाइडिंग क्वेश्चन मार्क। जो आंट थी वो कहाँ हाइड हो गई थी, दैट मीन्स वो कहाँ छिप गई थी। आंसर है द आंट्स वेयर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। जो आंट थी वो फ्लावर, फूलों के पॉट मीन्स गमला, फूलों के गमला के वहां पर छुप गई थी, उनके नीचे वो छुप गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिड सुनु सुनु गेट वेट। डिड सुनु सुनु गेट वेट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या सुनु सुनु जो था वो गीला हो गया था। आंसर नो, नहीं, क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने शेल में अपने आप को कवर्ड कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। स्टूडेंट, हमने आज स्टॉर्म इन द गार्डन लेसन भी देख लिया और उसकी वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो मैंने स्टोरी के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था वो भी आपको पता होगा। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, और आप इस लेसन को लर्न करना। थैंक यू।